सन 1665 में जब द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन यानी कि बबोनिक प्लेग ने अपना प्रकोप दिखाया, तब लंदन की लगभग 15% आबादी का देहांत हो गया था। इसी समय लगे लॉकडाउन में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ रहे 22-23 साल के एक युवा छात्र को भी अपने गांव जाना पड़ा। ये छात्र ही था जिसे हम न्यूटन नहीं, सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं। न्यूटन ने लॉकडाउन के दौरान ही फिजिक्स की 3 महान थ्योरीज को जन्म दिया। उनमें से एक है कैलकुलस। उस समय किसी ग्राफ या कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करने के कुछ मेथड्स प्रचलित थे। न्यूटन का भी मेन एम किसी कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करने के मेथड को बनाना ही था, और इसी टेंजेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में जन्म हुआ कैलकुलस का। एक सर्कल हम कंसिडर करें और इस सर्कल के सेंटर को एक्स एक्सिस पर रखें, तो हम ये देखेंगे कि ये सर्कल किसी कर्व को एक या उससे ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर सकता है। अगर इस सेंटर को एक्स एक्सिस पे मूव कराएं तो हमें यह पता पड़ेगा कि एक पॉइंट ऐसा मिल सकता है जो कर्व को कट नहीं करेगा, केवल टच करेगा। अगर सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट तक मैं एक लाइन खींचता हूं तो इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, और इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो हम लाइन खींचेंगे उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। तो इस कर्व पर ये लाइन हमारे पास में टेंजेंट कहलाएगी। अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो tan ऑफ थीटा ये हमारे पास में कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आप किसी फॉलिंग बॉडी की एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन न्यूटन इसमें सेटिस्फाइड नहीं था। न्यूटन ये जानना चाहता था कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर टोटल डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस पर स्पीड कितनी होगी। ये पता करने के लिए हमें बहुत छोटे इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये एवरेज वेलोसिटी इस इंस्टेंट की वेलोसिटी के लगभग बराबर आएगी। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट की वैल्यू को और प्रिसाइजली कैलकुलेट करना है तो हमें ये डेल्टा टी और भी छोटा लेना पड़ेगा, जिसे हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कहते हैं। तो अगर हमारे पास में टाइम इंटरवल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू उस इंस्टेंट की वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने एक मेथड इन्वेंट किया जिसे हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं। डिफरेंस इन y अगर dy है और डिफरेंस इन x dx है तो dy अपॉन dx को बोला गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम डिफरेंशिएशन का पढ़ते हैं वो है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, और ये हमारे पास में होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। Try again. d अपॉन डी एक्स की पावर n। यहाँ पर हमारे पास में जो पावर है n उसको अपन आगे ले आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में n, उसके बाद में इसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में ये बनता है d अपॉन डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। मान लीजिए हमें दिया गया है d अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर n की जगह 2 है तो हम लिखेंगे 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1।
तो ये बन जाएगा 2x की पावर 1, जिसे हम लिख सकते हैं 2x। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 2x। इसी तरह से d/dx एक्स क्यूब, ये हमारे पास बनेगा 3x स्क्वायर। d/dx एक्स की पावर 4, ये हमारे पास बनेगा 4x क्यूब। d/dx एक्स की पावर n, ये सबसे बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का।